एहतजाज करना हर शख्स का, शाहिद भाई, हर जमात का अपना हक है, वो कर सकते हैं, मगर आइन और कानून के हदूद में रहते वो एहतजाज कर सकते हैं। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बाकी हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो आए एहतजाज करें, लोग उनके साथ हैं, वो उनका कानूनी हक है, आईनी हक है। कर वो तो हमेशा कहते हैं कि हम पानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो इस बयान किस तरह देखते हैं? कानून किसी को छोड़ता है। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएं तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, सारे लोग बाहर आ जाएंगे। तो ये अगर कानून और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो एहतजाज करेगा 10,000 आदमियों से एहतजाज करेगा या 50,000 आदमियों से एहतजाज करेगा या 5,000 आदमियों से एहतजाज करेगा, उनको छोड़ा जाएगा। अगर ऐसा कानून है तो उनको भी मिलना चाहिए कि पहले ही 2 सूबों में हालात अच्छे नहीं हैं, तो तीसरे सूबे को ऐसा मौका न दो जिसमें पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को भी मसाइल में उलझना पड़े। बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, जो अभी तक कातिल ये पता है बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं ये भी पता है, अगर पानी की वजह से ऐसे हालात की वजह से नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। ये ज्यादती है, ये बड़ा फेलियर है जो नहीं किया चाहिए। शाह साहब, मुल्क के लाखों नौजवान इंटरनेट के जरिए रोजगार करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की आमदनी भी मुल्क को होती है। पहले इंटरनेट की स्पीड स्लो थी, अब VPN को गैर शरई करार दिया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? गैर शरई करार दिया, शरई तो जिसका चाहे कह दे, जब तक कानून नहीं कहता तब तक नहीं हो सकता। आप भी इस्तेमाल करते हैं सर्विस? मुझे तो पता ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है मेरे पास। सर आपका ट्विटर अकाउंट चलता है ना, तो हम कहते हैं कि वो इसके अलावा नहीं चलता। कौन चला रहा है मुझे पता नहीं है, हम चला रहे हैं सब, आप जैसे भाई लोग में वो चला रहे हैं, जो चलाते हैं चलाते रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मगर ये है कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा काम हो रहा था, जहाँ से कम हमें $1 बिलियन भी हमारा आ सकता है। इस हद तक हमारे पास पोटेंशियल है। 27 की तरमीम किधर है मुझे तो पता नहीं, 6 हुई है। मौलाना साहब कह रहा है कि इंसानी हुकूक के खिलाफ आइन बन रहे हैं। मौलाना साहब कह रहा है इंसानी हुकूक के खिलाफ आइन बन रहे हैं, हुकूमत जो है सियासत बता रही है आवाम के बजाय। क्या कहेंगे? देखिए, मौलाना साहब ने खुद 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया है और उसकी प्रपोज जो अमेंडमेंट थी वो भी आ गई। अब इंसानी हुकूक के खिलाफ कौन सी तरमीम है जो आई है या आएगी, उसको देखेंगे। पार्लियामेंट ऐसा कानून कोई पास नहीं करेगी जिस जो इंसानी हुकूक के खिलाफ शामिल। इस्तीफा ली जा रही है, आप क्या कहेंगे? कैसे इदारे को भी लतीफ यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा बाहर का बंदा ला के? आप जरा खामोश हो जाए, इस बात को मत छेड़े, इसको ठीक करेंगे और देखेंगे भी क्या है क्या नहीं, इसको ज़्यादा नहीं छेड़े। आज से 15-16 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ ने ये बात की थी, पीपल्स पार्टी ने खुल के एहतजाज किया था और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की क़यादत में पीपल्स पार्टी कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि पानी बहुत अहमियत रखता है, पानी की एक अहमियत है और इंटरनेशनल कानून है कि जो आखिर की एंड होती है उसकी मर्जी के खिलाफ कोई पानी ऊपर नहीं दिया जा सकता। 90 की जो हमारी डिसीजन है 91 वाटर रिकॉर्ड, 91 का वाटर रिकॉर्ड जो है वो क्लियर है, ये नहीं हो सकता। और जहाँ तक पंजाब का मसला है, पंजाब से पानी लिया जाएगा, तो वहाँ भी पंजाब हुकूमत ने भी ये मुखालफत की थी कि हमारे पास पानी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, कि इस मामलात में छेड़छाड़ नहीं की जाए। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, सिंध में उन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जो काफ़ी अरसे से जिनके हाथ में कोई इशूज नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली और जमहूरी तरीके से उन मुतालबात को, उन मसाइल को पॉलिटिकली हल किया जो आज दीवारों पे चाकिंग नहीं है। एक नया इशू मत दो, नया इशू एक तीसरे सूबे में भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए मेहरबानी करो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे नए पेट्रोल बॉक्स नहीं खुलने चाहिए। कोई पंजाब का पानी नहीं जाएगा, कोई किसी का पानी नहीं जाएगा, ये सारा लास्ट सिंध को होगा। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि एक
ہر آدمی کو پتا ہے کہ بھائی بھائی کو پانی نہیں دیتا، باپ بیٹے کو نہیں دیتا، بیٹا پانی باپ کو نہیں دیتا. تو اتنی سخت حالات میں اگر یہ کیا گیا تو بہت نقصان ہے.